नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम्स के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूपीएससी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर बन गया है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज और उसका सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है उसका डिकोडिंग करेंगे और लास्ट में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर बन गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। पूर्व परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है इस सब्जेक्ट का। और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में हमें कौन से सोर्सेस या कौन सा मटेरियल हमें रेफर करना है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले व्हाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन यूपीएससीज प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। हमें पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत बढ़ गया है। हम जिस मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। क्योंकि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की है और उसके साथ ही हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं स्पेस में, जिसके कारण आप यूट्यूब या इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और यही बनाता है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा यूपीएससी रियल लाइफ से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर रियल लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर में भी दिखाई देता है। और उसी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसीलिए हम आज इस सब्जेक्ट को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या सिलेबस दिया है यूपीएससी ने और उस सिलेबस की डिकोडिंग भी हम साथ ही में करेंगे। सबसे पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस हमें प्रीलिम्स या मेंस में जानना है तो सबसे जरूरी बात होती है उसका वेटेज जानना, यानी कि उस सब्जेक्ट से यूपीएससी कौन से साल में कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है ये जानना। और आप जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2011 से 2020 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेटेज का एक ग्राफ लाया है। सबसे पहले 2011 में आप देख सकते हैं यूपीएससी ने लगभग 19 क्वेश्चन पूछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद के सालों में 9 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस, 8, 12 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, 2018 में 14 क्वेश्चंस, 2019 में 10 क्वेश्चंस और 2020 में 11 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस और कुछ सालों में उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं। अगर 10 से 15 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि 20 से 30 मार्क्स इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं आउट ऑफ 200। सो आउट ऑफ 200 almost 20 to 30 marks are dedicated to science and technology। अगर एक सब्जेक्ट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे पढ़ाई के लिए और अगर हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
right? So why science and technology is important? Because the number of questions that UPSC has asked from science and technology has increased day by day. UPSC ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं कुछ लास्ट सालों में, और उसी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो इस सब्जेक्ट में, अगर ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है? तो अभी हम यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है इस सब्जेक्ट के लिए वो देखेंगे. और सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस दिया है यूपीएससी ने वो. तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको पता होगा कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं यूपीएससी ने, और उसमें से एक टॉपिक है जनरल साइंस. उसमें से एक टॉपिक है जनरल साइंस, यानी कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है. इसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, राइट. सो जनरल साइंस में ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट. सो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस. इसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हमें ये सिलेबस या ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उस सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो वो हम अगले वीडियो में, जिसमें हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, उसमें हम देखेंगे, राइट. सो द प्रीलिम सिलेबस सेज इट इज जनरल साइंस दैट वी आर सपोज टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे मेंस का सिलेबस. मेंस में यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए. तो मेंस में काफी एलैबोरेटेड सिलेबस दिया है यूपीएससी ने. सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ. जैसे मैंने कहा था पहले कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है, और उसी इन्फ्लुएंस को यूपीएससी मेंस के सिलेबस में भी मेंशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी. सो स्पेस टेक्नोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, फॉर एग्जांपल हम IRN स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक एग्जांपल लेते हैं IRNSS. इसका मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक भी कहा जाता है. नाविक मतलब नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन. तो ये एक पोजीशनिंग एंड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इसरो, जो कि इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लॉन्च की है. अगर हम IRNSS या नाविक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है हमने, तो उसका मतलब है हम आगे जाके GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि यूएसए की पोजीशनिंग और नेविगेशन सिस्टम है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और उसका इन्फ्लुएंस हमारे एवरीडे लाइफ पे पड़ सकता है. क्योंकि जीपीएस का उपयोग हम हमारे एवरीडे लाइफ में करते हैं. किसी को कोई जगह ढूंढनी है तो वो गूगल मैप पे वो जगह डाल के वो सर्च कर सकते हैं. तो वो इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में है जीपीएस का. अगर हम जीपीएस से शिफ्ट करेंगे IRNSS पे, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है जो अभी यूएसए में स्टोर होता है, क्योंकि गूगल एक यूएसए की कंपनी है, अगर वो डेटा हमारे कंट्री में, हमारे इंडियन टेरिटरी में स्टोर होने लगा, तो हमारा डेटा एक सेव और प्राइवेट डेटा बन जाएगा.
उसकी प्राइवेसी बढ़ जाएगी क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट के पास स्टोर होगा, राइट। सो इसीलिए ऐसी डेवलपमेंट्स जो हमारे एवरीडे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है वो डेवलपमेंट्स यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी ने मेंस के सिलेबस में मेंशन किया है वो है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी इनोवेटिव रिसर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर इज रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, राइट, जो सर सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट दिया है वो। इसके साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे इंडियंस है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अचीवमेंट दी है। सत्येंद्र नाथ बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सेट्रा। तो उन इंडियंस के अचीवमेंट्स के बारे में हमें जानना होगा क्योंकि वो एक मेंस के सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीवी रमन, डॉक्टर सर विश्वेश्वरैया और एपीजे अब्दुल कलाम और काफ़ी सारे इंडियंस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उन्होंने रिसर्च किया था, उनके बारे में हमें इस टॉपिक में जानना है। उसके बाद सिलेबस कहता है इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें जो डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें पढ़नी होती है वो यहां से आ रही है क्योंकि हमें पता है कि कुछ सालों पहले इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट था उसके डिफेंस सामग्री के लिए बाकी देशों पे, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब हमारी डिफेंस सामग्री हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो मैन्युफैक्चर कर रही है एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडिजनाइजेशन। यानी कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनको बढ़ावा देते हुए हम कैसे डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं उसकी जानकारी, राइट। और बाद में है डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो बाकी सेक्टर्स में इनोवेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी जानकारी लेना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है क्योंकि वो मेंस में हाईलाइट किया गया है। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो मेंस के सिलेबस में है वो है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। सो इन टेक्नोलॉजीज के अलावा that means apart from defense technology, apart from the achievements of Indians in the field of science and technology, हमें कुछ और टेक्नोलॉजीज भी पढ़नी है जैसे कि आईटी एंड कंप्यूटर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इवन सम अदर टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो यहां पे मेंशन्ड नहीं है जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, राइट। और लास्ट टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी इशू है उसकी भी हमें जानकारी मेंस के सिलेबस में लेनी है, राइट। सो ये है यूपीएससी ने जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए बन जाता है, ये एक ब्रॉड आइडिया है, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है उसकी जानकारी हम सिलेबस के डिकोडिंग का जो वीडियो होगा उसमें लेंगे।
राइट। सो ये था आज के लिए वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।